अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। और उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, 2 घंटे सो के सिर्फ रात में, क्योंकि मिन्हा भी लेट सोती है 3 बजे तक। तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। उस टाइम थोड़ा मिन्हा सो रही होती है, मेरे हस्बैंड भी सो रहे होते हैं। तो मैं फ्लोर पर आकर थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लोर पे वॉक करना। वैसे मैं निकल के थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। इस टाइम की हवा वगैरह इतनी अच्छी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा पूरे दिन के लिए फ़्रेश हो जाती हूँ। तो बस अभी मैंने यही सोचा कि मैं वॉक कर रही थी, मैं बोला कि मैं यार ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बोरियत हो रही थी, मोबाइल में कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ज़रा दिखाती हूँ सुबह का टाइम, और इतना फ्रेश इंसान महसूस करता है। आप लोग भी सुबह सुबह कहीं अगर फ्लैट नहीं है, नीचे के घर हैं, तो थोड़ा बाहर चले जाओ। इस तरह से वॉक करना बहुत अच्छा होता है सुबह के लिए। और अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसमें ज़िंदगी अज़ाब की हुई है। तो इंसान कहीं पार्क वगैरह भी नहीं निकल सकता इतना रात में, तो कहीं भी नहीं। सुबह में पता नहीं खुले हुए या नहीं। तो बस हम वॉक कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो दिखाती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है इस टाइम, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है। सीरियसली यार इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम सब सो रहे होते हैं, कोई भी नहीं होता अपने अपने घर, सब सो रहे होते हैं, कोई भी फ्लोर पे नहीं होता, बेटी भी सो रही होती है। तो इस टाइम में थोड़ा निकल के वॉक करती हूँ, पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है। और इस टाइम इतना अच्छा फ्रेश हो जाता है कि अगर रात में मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब भी लगती है ना, वो तो इस टाइम सब ठीक हो जाता है। तो बस इसी तरह मैं थोड़ा वॉक कर रही होती हूँ, इसी अपनी गली। तो बस अब मैं बस अंदर जा रही हूँ, क्योंकि मिन्हा की आवाज़ आ रही है। मिन्हा उठ गई है, क्योंकि मिन्हा इस टाइम उठ जाती है 7 साढ़े 7 बजे। उसकी रोज़ाना की रूटीन है, रात में तो वो सो जाती है, मगर सुबह में उठ जाती है। सुबह में वो उठ जाती है बहुत, क्योंकि ना सुबह में वो उठ जाती है। और अच्छा ही मुझे भी ठीक लगता है कि सुबह में उठ जाए, फिर थोड़ा दोपहर के टाइम सो जाती है वो 12 बजे तक, इस तरह से। तो अभी बस मैं घर जाऊंगी और मिन्हा को कुछ खिलाऊंगी, और साथ साथ मैं भी ख़ुद नाश्ता करूंगी। तो चलें फिर मैं अंदर चल जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर कंटिन्यू करना चाहूँ तो करती हूँ, वरना तो हम बाद में मिलेंगे। तो देखें, ये मिन्हा उठ गई है, और ये छोटा सा मुन्ना उठ गया है हमारा। ये सुबह सुबह में उठ के बैठ जाता है, ये लड़की हमारे सुबह में उठ के बैठ जाती है। और अब ये इतना सारा तंग करेगी। हम मिन्हा को कुछ खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। और मिन्हा आप कब सोगी? मिन्हा बताओ कब सोगी? अल्लाह जी जी जी। मीना सुबह सुबह उठ के फ़ौरन बोलती है टीवी खोलो और मेरे कार्टून लगा दो। मीना कार्टून दिखाओ, कार्टून। मीना सुबह सुबह उठ के कार्टून देखना स्टार्ट हो जाती है। मीना तो बस अब मैं जो है मिन्हा के लिए कुछ बना रही थी, तो मैंने अभी सूजी बना ली।
वरना सुबह के टाइम में थोड़ा दलिया या सेरेलैक वगैरह खिलाती हूँ, पर मैंने रात में खिला दिया था दलिया, तो इस वजह से मैंने अभी सूजी बना ली उसके लिए। और रात में मैंने अंडे की तहारी बनाई थी, तो हस्बैंड भी मेरे उठ गए हैं तो उनको भूख लग रही थी, फिर मैंने अभी वो गर्म पे रखी है, मैं उनको देने जा रही हूँ। और सूजी भी मैंने बना ली है, उसके बाद वो मैं मिन्हा को खिलाऊँगी। ये देख लें, तो अंडे की तहारी है, ये मैंने रात में बनाई थी। सूजी बनाई है मिन्हा के लिए। तो अभी सूजी ठंडी हो रही है, फिर उसके बाद हम मिन्हा को खिलाते हैं और अभी हम अपने हस्बैंड को देते हैं। तो बस, और अब मैं बैठ गई हूँ और इस टाइम में बिल्कुल भी चावल वावल नहीं खाती हूँ। इस टाइम मैं अपना बिस्किट वगैरह ही कुछ ना कुछ खाती हूँ, केक हो गया या बिस्किट हो गया, वो चाय के साथ वही खाती हूँ। मगर इस टाइम में मेरा दिल नहीं कर रहा, तो चावल मैंने अपने हस्बैंड को दिए थे, तो मैंने बोला चलो मैं भी थोड़ा चखी लेती हूँ, वरना इस टाइम चावल वावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करती हूँ। तो आज दोपहर में मैं अपने घर जाऊंगी, मतलब मैं अपने मायके जाऊंगी, और वहाँ थोड़े कुछ मेहमान आने वाले हैं, इस वजह से वहाँ हमें जाना है। तो बस मिन्हा को सूजी खिला ली थी मैंने, अब मैं कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ। उसके बाद मिन्हा का सोने का टाइम भी हो रहा है, मिन्हा अब सोएगी, उसके बाद मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी अगर नींद आई तो। वैसे तो मैं बहुत लेट सोती हूँ, अगर दोपहर में सो गई तो सो गई, वरना मैं नहीं सोती। तो बस अब ये कपड़े मैंने निकाल लिए थे, अब मैं इसको प्रेस करने जाऊँगी। जब मिन्हा सो जाएगी उसके बाद करूँगी मैं। बस मैंने अपना ड्रेस जो निकाला है वो ब्लू एंड ग्रे कलर का निकाला है। इसका जो ट्राउज़र है वो ब्लू कलर का है, थी पजामे की, और ये जो स्टिच करा है ये मैंने करा है। मुझे सिलाई भी आती है, सबसे बड़ी बात, मेकअप के साथ साथ मुझे सिलाई भी आती है। और ये जो सूट है ये मैंने खुद स्टिच करा है। डोरी पाइपिंग वगैरह भी मैंने इसमें लगाई थी, अभी इस्त्री नहीं होगी ना इस वजह से। तो ये इस तरह से सूट है। और ये थोड़ा टाइम पहले तो जब मैं थोड़ी हेल्दी थी ना, उस टाइम मैंने किया था, इतना ढीला ढीला हो रहा है। अभी तक मैंने इसकी फिटिंग भी नहीं की, तब तो मैं थोड़ी दुबली हो गई। पहले तो थोड़ी मोटी थी, फिर भी पहले से तो दुबली हो गई। आप पहले की अगर मैं पिक्चर दिखाऊँ तो उसमें काफ़ी हेल्दी हूँ। तो ये इस तरह से इसकी मैंने स्लीव्स बनवाई थी, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने खुद स्टिच करा है, मैंने कोई टेलर को नहीं दिया कि वो मतलब टेलर को नहीं दिया कि इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए, सब मैंने खुद करा है। मुझे काफ़ी अच्छी सिलाई आती है, सलवार वगैरह भी मैं सब सी लेती हूँ। और ये देखें इस तरह से इसका डिज़ाइन है। अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। अगर आप लोगों को अपने सूट में बनवाना हो, अगर आपको खुद स्टिच करना आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं, वरना टेलर को भी दे सकते हैं। तो बस ये इस तरह से इसका दामन है, और इसमें मैंने डोरी पाइपिंग भी लगाई थी। डोरी पाइपिंग भी मुझे आती है लगाना। और बस ये इसका दुपट्टा है, जॉर्जेट का दुपट्टा, बहुत प्यारा लगता है मुझे जॉर्जेट का दुपट्टा। इस तरह से इसका दुपट्टा समाप्ति पट्टी ग्रे कलर की बनी हुई है, क्योंकि ब्लू कलर का ट्राउज़र है ना इसका, तो इसमें ब्लू कलर। और मिन्हा के लिए मैंने स्कर्ट निकाला है, क्योंकि गर्मी बहुत है, इस वजह से कुछ भी, मैं तो मेरा बच्चा रहे तो मैं लॉन की फ्रॉक ही बना दूँ। वहाँ कुछ मेहमान आएंगे ना, इस वजह से अच्छा नहीं लगता। तो ये बस इसके साथ की शर्ट है। और जो मेरे हस्बैंड जी है ना, वो उनको पैंट शर्ट नहीं पहननी है, उनको जो शलवार कमीज़ पहनना है ना वो मैला पड़ा हुआ है, तो उनकी फरमाइश है कि मैं वही पहनूँगा कल। तो वो अभी जब ये दोनों सो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं उसको वॉश करना है, क्योंकि वो मैला पड़ा हुआ है। तो बस उसके बाद फिर मैं वॉश करूँगी। उफ़, अब ये जब दोनों सोएंगे उसके बाद मुझे प्रेस भी करना है, फिर उसके बाद इनका ड्रेस मुझे वॉश भी करना है। उसके बाद में थोड़ा, अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है, उसके बाद में चाय वाय पीकर फिर लेटूँगी। तो बस अब हम हिना को सुलाएंगे। हाँ जी, तो बस अब हमारे काम हो चुके हैं। मिन्हा को इन्होंने सुला दिया है, और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करे, फिर इनका जो सूट मुझे धोना था वो भी मैंने धो लिया है। तो अब मैं हो चुकी हूँ फारिग।
तो बस इन्होंने सिला दिया मिन्हा को और अब ये भी सोने जा रहे हैं। मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने चावल जो हैं वो बहुत थोड़े से खाए थे, क्योंकि मुझे सुबह सुबह चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मैं नाश्ते में भी बिस्किट वगैरह ही खाती हूँ, इस वजह से मैं थोड़ी दुबली भी दिखाई दे रही हूँ। वरना मिन्हा के बाद मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ चुका था और मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। तो अब मैंने काफ़ी टाइम से डाइटिंग शुरू कर दी। डाइटिंग तो नहीं, मुझे खुद ही भूख नहीं लगती। अगर मुझे भूख लगे ना तो मैं खाऊँगी। मतलब मैं नहीं देखती कि मोटी या दुबली या मुझे दुबला होना है, नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है मोटा होना। मैं हेल्दी अच्छी लगती हूँ। तो बस, मगर वो मुझे भूख ही नहीं लगती और मुझे अच्छा लगता है बस बिस्किट वगैरह। मैं शादी से पहले भी बिस्किट वगैरह ज़्यादातर खाती थी, तो फिर भी थोड़ी कम मेरी खुराक हो गई, इस वजह से मैं थोड़ी दुबली हो गई हूँ। वरना मेरी अच्छी खासी हेल्दी हो गई थी मैं। तो बस अब मुझे भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए आम वगैरह काट लिए। और जो मेरे हस्बैंड हैं ना, उनको ज़्यादातर फ्रूट वो ऐसे नहीं खाते, वो हर चीज़ का मिल्क शेक ही पीते हैं। और आम जो इतनी कौन नहीं खाता यार आम, तो मगर बस आम भी इनको इतने नहीं पसंद कि मैं ऐसे ही खाऊँ। पूरे पीस तो ये खा लेते हैं, वरना मिल्क शेक पीते हैं। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को मिल्क शेक बना के दे दिया था अभी, और मैं जो है वो मैं आम खाऊँगी। और बस फिर उसके बाद मैं थोड़ा सो जाऊँगी। फिर दोपहर में उठ के हमें जाना है, तो अगर वो मैं शेयर कर पाई, ब्लॉग बना पाई तो ज़रूर बनाऊँगी तैयार होते हुए, अगर कोई मेकअप वगैरह करा। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर कंटिन्यू कर पाई तो ज़रूर करूँगी, वरना यहीं पे हमारा खुदा हाफिज़ हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अच्छी लगी हो डेली रूटीन व्लॉग तो मैं कंटिन्यू बनाने की कोशिश करूँगी। मतलब कुछ हो ऐसा करने को जिसमें आप लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ कुछ इंटरटेनमेंट मिल रही है या हमें बोरियत नहीं। अगर अच्छी लगे ना तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी बनाने की। तो बस अब हम आम खाएंगे, और इसी के साथ हम करते हैं बाय बाय। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।